हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। क्या बताया था, क्या पढ़ेंगे हम? ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या हैं, अवगुण क्या हैं, यही टॉपिक है इस वीडियो का। वेरी गुड। तो अगर आपको पिछली वीडियो का टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। एक डेढ़ लाइन में आप उसकी डेफिनेशन लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इस बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं। देखिए, जो हमने डेफिनेशन की है ना, जो हमने मीनिंग समझा है बार्टर सिस्टम का, वो उसमें से ही आपके इसके ड्रॉबैक्स निकल के आएंगे। क्या बताया था मैंने कि उसमें ये था कि जो मुझे किसी चीज की जरूरत है, जैसे मैंने एग्जांपल उसमें भी दिया था, राइस की मुझे जरूरत है, चावल की मुझे जरूरत है और मेरे पास कपड़े ज्यादा हैं, यानी कपड़े का मेरे पास सरप्लस है। तो मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या होगा, राइस ज्यादा होंगे और जिसको किस चीज की जरूरत होगी, कपड़ों की जरूरत होगी। यानी कि एक ऐसे आदमी को ढूंढना, बताओ कितना मुश्किल काम होगा है। पहले फोन तो थे नहीं, हाँ जी आपके पास चावल ज्यादा है क्या, कपड़े ज्यादा हैं क्या, हाँ जी मुझे सेंड कर दीजिए, हाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए तुरंत आपके घर पे पहुंच जाएगा, ऐसा तो था ही नहीं। आपने तो जा करके पूछना होता था। हो सकता है आपकी सोसाइटी वाला जो एरिया है, गांव का जो एरिया है, वहां ऐसा हो ही ना कि जो चीज आपको जरूरत की है, जो आपको चाहिए वो वहां मिले ही ना। तो एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जिसके पास वो वस्तु हो जो आपको चाहिए और आपके पास वो वस्तु हो जो उसको चाहिए, बड़ा ही मुश्किल होता था, डिफिकल्ट होता था। एक तो ये कमी होगी। और क्या हो सकती है, मैं कहूं कि इस पेन की कीमत क्या है, क्या कहोगे आप? 20 रुपए, 30 रुपए, है ना। उस टाइम पे मान लीजिए पैसा है ही नहीं, तो आप क्या कहते, भाई इस पेन की कीमत कितनी है, 1 किलो चावल है। बड़ा ही फनी लगता है सुनने में, है। तो यानी कि कोई भी ऐसा इकाई नहीं थी या यूनिट नहीं थी जिसमें हम किसी चीज को मेजर कर सके। अब हर चीज का मेजर अलग हो रहा है, ठीक है। एक मकान की कीमत 10 घोड़ों के बराबर है। तो अकाउंटिंग सिस्टम उस टाइम पे फिर था ही नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम होगा कैसे, हर चीज को आप अलग अलग यूनिट्स में तो मेजर कर रहे हो। आज एक मकान की कीमत 10 घोड़ों के बराबर है, लेकिन अगर मेरे पास घोड़े नहीं गेहूं है तो भाई एक मकान की कीमत फिर गेहूं में भी होगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं जिनको हम इसमें पढ़ेंगे, एक एक करके सबको हम लेकर चलेंगे। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, क्या कमी थी, क्या दोष थे उसके। फर्स्ट है आपका डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग में कठिनाई। वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, मुझे चावल की जरूरत है, कपड़ा मेरे पास ज्यादा है, तो एक ऐसे आदमी को ढूंढूंगी जिसको कपड़े की जरूरत होगी और चावल जिसके पास ज्यादा होंगे। तो ये बड़ी मुश्किल थी उस टाइम पे कि एक ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना जिसकी जो आवश्यकताएं हैं मेरी आवश्यकताओं से क्या करती हैं, मेल खाती हैं। तो देखिए, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, डबल कोइंसिडेंस का मीनिंग क्या है। द गुड्स इन पोजेशन ऑफ राम, राम का मैंने नाम लिखा, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, यानी राम के आधिपत्य में, राम के पास जो चीज ज्यादा है, इज नीडेड बाय सीता, उसकी जरूरत किसको हो, सीता को हो। एंड गुड्स इन पोजेशन ऑफ सीता, और जो चीज सीता के पास है उसकी जरूरत किसको, इज नीडेड बाय राम, उसकी जरूरत किसको हो, राम को हो। अगर राम के पास कोई चीज ज्यादा है तो उसकी जरूरत सीता को हो, और सीता के पास जो चीजें ज्यादा है उसकी जरूरत किसको हो, राम को हो। ये क्या है आपका, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है, ठीक है। आगे है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने वही क्लॉथ और राइस वाला एग्जाम्पल इसमें डाला है। इफ यू वांट टू बाय क्लॉथ, अगर आपको क्लॉथ खरीदने हैं, एंड हैव सरप्लस ऑफ राइस, और आपके पास सरप्लस किसका है, आधिक्य किसका है, ज्यादा चीज आपके पास क्या है, राइस है आपके पास, देन तब क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ए पर्सन, ये बड़ा मुश्किल होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने हु नीड राइस, जिसको किसकी जरूरत हो, राइस की जरूरत हो, एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पे हैज द सरप्लस ऑफ क्लॉथ, जिसके पास क्या ज्यादा हो, कपड़े ज्यादा हो, ताकि वो आपको उन्हें दे सके और आपसे चावल ले सके। इस वजह से, क्योंकि डबल कॉन्सिडेंस का होना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, इस वजह से दिस सिस्टम हैज लिमिटेड कवरेज, इस सिस्टम की जो कवरेज थी वो बड़ी लिमिटेड थी। यानी कि जो लेन देन होता था ना बार्टर सिस्टम में, विनिमय जो होता था वो कैसा होता था, बहुत कम होता था, चीजों का एक्सचेंज बड़ा ही लिमिटेड होता था। फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग कॉस्ट बड़े ही अलग तरीके की होती थी। कैसे होती थी
कैसा लगेगा, मैं वेट कर रही हूँ और 1 महीना हो गया मुझे वेट करते करते कि भाई कोई ऐसा आदमी मुझे मिल जाए या ऐसा आदमी मेरे पास आ जाए जिसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मेरे से मेल खाती हो। वेट कर रहे हैं, उस वेटिंग के टाइम को मैं कहीं और भी यूज कर सकती हूँ। क्या हो रहा है, डिसयूटिलिटी हो रही है, अनुपयोगिता हो रही है किसकी, टाइम की, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। दूसरा क्या है, मैं जो टाइम किसी और काम में यूज कर सकती थी वो टाइम मैंने किस में लगा दिया, एक ऐसे पर्सन को ढूंढने में लगा दिया जिसकी रिक्वायरमेंट मेरे से क्या करती हैं, मेल खाती हैं। तो क्या वेस्ट करा मैंने, अपना टाइम ही वेस्ट करा। तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम में इस तरीके से टाइम वेस्टिंग बहुत ज्यादा होती थी। जिस टाइम को हम कहीं और यूज कर सकते हैं वो टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। यही आपका क्या है, ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। कौन कौन सी कॉस्ट है, सर्च कॉस्ट है और डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग है। सर्च कॉस्ट ढूंढने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो, और डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग का मतलब है जो हम वेट कर रहे हैं ना किसी चीज की, उसमें जो टाइम लग रहा है वो कैसा है, असुविधाजनक है, अनुपयोगी है। यूटिलिटी उपयोगिता, डिसयूटिलिटी अनुपयोगिता, ठीक है। सर्चिंग ए पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना हुज रिक्वायरमेंट कोइंसाइड विद यूअर्स, जिसकी आवश्यकताएं, जिसकी रिक्वायरमेंट, जिनकी नीड आपसे मेल खाती हैं। कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम, उसमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दिस टाइम कैन बी यूज्ड फॉर अदर वैल्यूएबल वर्क्स, और ये जो टाइम है जो हम सर्च करने में यूज कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट कर रहे हैं, यूज कहाँ कर रहे हैं, तो ये जो टाइम है ये वैल्यूएबल वर्क्स में यानी ऐसे कामों में यूज हो सकता है जिससे हमें क्या होगा, फायदा होगा। एंड दिस इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ टाइम, और इसे हम क्या कहेंगे, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। टाइम को आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। आगे है वेटिंग फॉर ए पर्सन हुज रिक्वायरमेंट कोइंसाइड विद योर्स, जिसके रिक्वायरमेंट आपसे मेल खाते हो, ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, जस्ट वेट कर रहे हो, कैसे गुजारा करोगे, हाँ, तो इज नॉट सुटेबल, वो कैसा है, सुटेबल नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, और इसे हम क्या कहते हैं, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग कहते हैं। यानी वेट करना कैसा होता है, असुविधाजनक, अनुपयोगी होता है। आप इस वेटिंग के टाइम को कहीं और यूज कर सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो जरूरत पूरी नहीं हुई है, इसकी वजह से मेरे और काम भी क्या है, रुके हुए हैं। तो ये है आपका ट्रेडिंग कॉस्ट। नेक्स्ट पे थर्ड है लैक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब बार्टर सिस्टम था, पैसा तो था ही नहीं, तो लोग जो प्रोडक्शन करते थे ना वो बस इतना करते थे कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यानी व्यापार के लिए उत्पादन नहीं होता था। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया था उससे पहले भी यही सिस्टम था। जो लोग थे बस अपने मतलब मेरे लिए सफिशिएंट रहे, बस इतना उत्पादन करते थे, ट्रेड के लिए कोई भी प्रोडक्शन वो नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके जो ट्रेडिंग क्रॉप्स थी उनका उत्पादन करवाना शुरू करा। काम अंग्रेजों ने अच्छे भी किए हैं, बुरे तो किए हैं, मैं मना नहीं करी, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने हमारे फायदे के लिए भी की थी, ठीक है। हमारे फायदे के लिए नहीं कह सकते, अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली हमारा फायदा अपने आप हो गया। तो देखिए इन बार्टर सिस्टम में पीपल प्रोड्यूस ओनली फॉर देयर ओन नीड, यानी कि सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। नॉट फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए कोई भी वो उत्पादन नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे व्यापार था ही नहीं, ना के बराबर था। मुझे ये चीज चाहिए, उसके बदले में आप मुझे ये चीज दे दीजिए, जस्ट लेन देन था, व्यापार उसको आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जब व्यापार था ही नहीं तो लार्ज स्केल का प्रोडक्शन भी नहीं था, यानी कि उत्पादन जो था वो कम लेवल पर होता था। नेक्स्ट है फोर्थ है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट का मतलब क्या होगा, कॉमन मतलब एक जैसी, है ना, एक ऐसी इकाई, एक ऐसी यूनिट उस टाइम पे नहीं थी जिसमें आप हर चीज को मेजर कर सके। आज अगर मैं बोलूं इस पेन की कीमत क्या है, इस वॉच की कीमत क्या है, इस बैंगल की कीमत क्या है, तो कैसे जवाब दोगे, रुपयों में, है ना, मनी में, कि इतने रुपए की है ये पेन इतने रुपए का है, ये घड़ी इतने रुपए की है, पैसों में जवाब दोगे। हर चीज को आप मेजर करोगे एक कॉमन यूनिट में, और वो कॉमन यूनिट क्या है आज के टाइम पे, मनी, पैसा, रुपया, मुद्रा जिसको आप बोल सकते हो, बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं। एक मकान की कीमत कितनी होगी कैसे बताओगे, 100 घोड़ों के बराबर है ना, 50 क्विंटल गेहूं के बराबर है। इसी तरीके से तो मेजर करोगे उस टाइम पे। तो ये जो सिस्टम था उस टाइम पे था ही नहीं, कोई कॉमन यूनिट थी ही नहीं जिसमें आप हर चीज को क्या कर सको, मेजर कर सको। और जब कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं तो अकाउंटिंग सिस्टम भी नहीं था। अकाउंटिंग सिस्टम होने के लिए क्या है, एक कॉमन यूनिट का होना जरूरी है। क्या दिखाते हैं जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कुछ भी जब हम अकाउंट्स रखते हैं किसी भी चीज का, तो क्या करते हैं, रुपयों में उस चीज को मेजर करके लिख देते हैं, ठीक है। एक पेप्सी की बोतल इतने की, एक बर्गर इतने का, एक पिज्जा इतने का, मुंह में पानी आ गया ना चलो।
तो वही सिस्टम था। तो उस टाइम पे कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, तो इस वजह से क्या नहीं था, अकाउंटिंग सिस्टम भी नहीं था। अब जब अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था तो ये भी सिस्टम नहीं था कि हमारे देश में कितने का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी पर कैपिटा इनकम है किसी की, है ना, कुछ भी सिस्टम ऐसा उस टाइम पे नहीं था। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, जो ये लिखा हुआ है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू इन बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय वाले सिस्टम में देयर वाज नो कॉमन यूनिट, वहां पर कोई भी ऐसी कॉमन यूनिट समान इकाई नहीं थी, इन विच ऑल गुड्स आर मेजर्ड, जिसमें हम हर वस्तु को क्या कर सकें, माप सकें कि एक वस्तु इतने की है। जैसे कि आज के टाइम पे क्या है, आज मनी है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ ए हाउस विल बी मेजर्ड, आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने लिखा है कि एक जो हाउस है उसको किस में मेजर करोगे आप, हॉर्सेस में, है ना, इतने हॉर्सेस बराबर एक घर है, और किसमें, गायों में या फिर गेहूं में, कि भाई एक मकान की कीमत कितने किलो गेहूं है या कितने क्विंटल गेहूं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से, क्योंकि कोई कॉमन यूनिट नहीं थी उस टाइम पे, नो अकाउंटिंग सिस्टम वर्क्स इन बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम काम नहीं करता था। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट, उस टाइम पे फ्यूचर पेमेंट्स का कोई सिस्टम था ही नहीं, था भी तो बहुत कम होता था। सोच के देखो, आपने किसी के घर में 1 महीने काम किया या किसी के ऑफिस में 1 महीने काम किया, तो क्या होगा भाई, 1 महीने की आपकी सैलरी इतने रुपए है, 12,000 रुपए, और ये हम आपको पेमेंट कर देंगे आफ्टर ए मंथ। आफ्टर ए मंथ ही तो पेमेंट होती है, ऐसा तो कोई नहीं जो पहले आपको पेमेंट कर देगा। लेकिन बार्टर सिस्टम का जरा आप सोच के देखिए, क्या पेमेंट होती होगी, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, पर वो तो उस टाइम पे वो भी नहीं थे, तो क्या पेमेंट होती होगी, हाँ भाई गेहूं हो सकते हैं, है ना, 2 घोड़े मैं आपको दे दूंगा, टेबल चेयर आप यहाँ से ले जाइए, या मैं आपकी खाट बना दूंगा, इस सकता है पेमेंट होती हो। तो ये एक अपने आप में एक अजीब चीज है कि फ्यूचर पेमेंट उस टाइम पे होती ही नहीं थी, और अगर होंगी भी तो कैसे डिसाइड करोगे कि भाई 1 महीने काम के बदले मैं क्या पेमेंट करूंगा, कैसे चीजों को सिलेक्ट करोगे। हो सकता है जो उसे चाहिए पेमेंट के बदले में वो हमारे पास हो ही ना, ठीक है। तो यही था, फ्यूचर पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स, फ्यूचर पेमेंट होती कौन सी हैं, विच आर मेड एट सम फ्यूचर टाइम, जो फ्यूचर में किसी टाइम पे पे की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हायर ए पर्सन सर्विस फॉर ए मंथ एट ₹5,000 पर मंथ, अगर आप एक पर्सन की सर्विसेज लेते हो, उसकी सेवाएं लेते हो, और आपने डिसाइड कर लिया कि मैं पर मंथ आपको कितने दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा, तो आप क्या कर दोगे, आफ्टर ए मंथ, मंथ खत्म हुआ और 5,000 रुपए उसको पेमेंट कर दी। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या पेमेंट करोगे, बट वट वुड यू पे हिम इन बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या पेमेंट करोगे, 4 खाट ले जाओ, है ना, एक मैंने आपके लिए सोफा बना दिया है, ये ले जाइए, मटका बना दिया है, ये ले जाइए। तो इस टाइम पे इस तरीके की पेमेंट होती होंगी, जैसे टेबल हो गया, चॉकलेट हो गए, केक हो गया, पिज्जा हो गया, इसमें तो आप लोग काम करने को तैयार हो जाओगे ना, मेरे को पिज्जा दे देना, मैं आपका 1 दिन का काम कर दूंगा। मम्मी से भी ऐसे डील करते होगे ना, मैं ये काम कर दूंगा, मेरे को चॉकलेट दिलवानी पड़ेगी, है। तो एंड व्हाट गुड विल यू सिलेक्ट टू पे, अब क्या चीजें आप सिलेक्ट करोगे और कैसे सिलेक्ट करोगे कि भाई 1 महीने काम के बदले में मैं क्या पेमेंट करूंगा, कैसे 10 चीजों में से सिलेक्ट करोगे, या इतनी सारी चीजें हैं उनमें से कैसे सिलेक्ट करोगे कि क्या पेमेंट करूं, यानी कि इसके काम के बदले में जो सटीक या सूटेबल कौन सी चीजें रहेंगी, एंड हाउ विल यू सिलेक्ट, और सिलेक्ट कैसे करोगे और क्या चीजें सिलेक्ट करोगे। ये एक अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई फ्यूचर पेमेंट का सिस्टम था ही नहीं। नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर का मतलब है संचय करना, स्टोर करना किसी चीज को। आज अगर हम एक स्टोरिंग करनी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैसे को स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाद में इस पैसे से हम कोई भी चीज को परचेज कर सकते हैं। लेकिन पास्ट में सोच के देखो, क्या स्टोर करते होंगे वो लोग, क्या स्टोर करते होंगे, भैंसों को स्टोर कर लेते होंगे, है ना, मेरे पास 10 भैंसें हो गई हैं, अब मेरी जो इनकम है या फिर मेरा जो स्टेटस है वो बढ़ गया है, या फिर बहुत सारी सब्जियां अपने पास स्टोर कर ली। सोच के देखो कैसा सिस्टम होता होगा। और सब्जियों का देखो आप, कितने टाइम तक आप उनको स्टोर करके रख सकते हो। पहली बात तो बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी स्टोर करने के लिए, चाहे भैंसे रख रहे हो, चाहे घोड़े रख रहे हो, चाहे अनाज रख रहे हो, किसी भी चीज को आप स्टोर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या हो सकता है कि जो चीजें ऐसी हैं जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये क्या है, इनकी जो लाइफ टाइम है वो लिमिटेड होती है, कुछ टाइम बाद ये खराब हो जाते हैं, तो इनको स्टोर करने का तो कोई फायदा है ही नहीं। और अगर ये सोच रहे हैं कि भाई भैंसों को, गायों को, अलाइव जो एनिमल्स हो उनको स्टोर कर लेंगे, तो उनके साथ तो
एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं अलाइव एक्सपेंसेस। खाने का खर्चा, पिलाने का खर्चा, है ना, और नलाई धुलाई, बहुत सारे इनके खर्चे होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उस टाइम पे थी कि जो बार्टर सिस्टम था उसमें मनी तो थी ही नहीं, तो चीजों को स्टोर करने में दिक्कत आती थी। तो देखिए, इन मनी सिस्टम में यू विल स्टोर मनी। क्या स्टोर करते हैं आजकल हम? मनी को स्टोर करते हैं, पैसे को स्टोर करते हैं। बट वट यू विल स्टोर इन बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में क्या स्टोर करोगे? गायों को स्टोर करोगे, है ना, आलू, टमाटर, खीरा, इनको स्टोर करोगे। तो सम गुड्स आर परिशेबल। हम सबको पता है कि कुछ चीजें कैसी होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। दैट यू कांट स्टोर, तो आप उनको स्टोर भी नहीं कर सकते हो। और क्या है? टू स्टोर दीज गुड्स, और इन चीजों को स्टोर करने के लिए यू नीड लार्ज स्पेस। हमें एक लार्ज जगह की, एक बड़े जगह की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। टू स्टोर एनिमल्स, और एनिमल्स को स्टोर करने की सोच रहे हो? अलाइव एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो उनके साथ तो और ज्यादा एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। और जो अलाइव चीजें होती हैं तो ये जरूरी नहीं, उनको बीमारी भी हो सकती है, या हो सकता है कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाए। बहुत सारी चीजें इसके साथ में शुरू हो जाती हैं जब आप किसी अलाइव चीज को क्या करते हो? स्टोर करते हो। तो ये एक प्रॉब्लम थी आपके बार्टर सिस्टम में कि उस टाइम पे क्या था? स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं थी। अगर थी भी तो स्टोर करने में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या होती थी? पैदा हो जाती थी। नेक्स्ट लास्ट ड्रॉबैक है आपका डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यानी कि आज अगर मुझे यहां मकान बेच करके किसी दूसरी जगह पे लेना है तो क्या करूंगी? बेच दूंगी, पैसे लूंगी, दूसरी जगह जाऊंगी, पैसे दूंगी और मकान को खरीद लूंगी। अब सोचो, पैसे है ही नहीं, बार्टर सिस्टम है, तो क्या आप कैसे बेचोगे अपने मकान को? मकान बेच दिया, बदले में कुछ गाय ले ली और कुछ गेहूं ले लिया, फिर कैसे दूसरी जगह पे मकान लोगे? रास्ते में आप जा रहे हो, जो अलाइव एनिमल्स हैं, काव हो गया, हॉर्स हो गया, बुफेलो हो गए, इनका क्या है? इनके साथ इनके एक्सपेंसेस भी चलेंगे, इनका खाना पीना और सारे सिस्टम, उनका ध्यान आपने रखना पड़ेगा। वो सारे एक्सपेंसेस आपके इसमें जुड़ेंगे। फिर अनहोनी हो सकती है, हो सकता है फ्यूचर में या आगे जा करके आप रास्ते में चले हो और कुछ ऐसी घटना हो जाए कि उनमें से कुछ एनिमल्स की डेथ हो जाए, फिर आप क्या करोगे? तो एक जगह से दूसरी जगह पे उन चीजों को ले जाना, या पहले डिफिकल्टी क्या है कि अपने हाउस को दूसरी चीजों के बदले में आपने बेच दिया, फिर आप सोच रहे हो मैं दूसरी जगह जाके खरीदूंगा, फिर उन चीजों को जो आपको मिली हैं अपने हाउस को सेल करने के बदले में उन चीजों को दूसरी जगह पे ले जाना, और फिर वहां एक ऐसे बंदे को ढूंढना जिसकी जरूरत है आपसे क्या करती हूँ? मेल खाती हूँ, यानी जो अपना मकान बेच रहा हो और बदले में उसको वो सारा सामान चाहिए जो आपके पास है। तो ये एक प्रॉब्लम थी किसमें? बार्टर सिस्टम में। देखिए, डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। इन बार्टर सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर वाज वेरी डिफिकल्ट। एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को ले जाना या उनके मूल्य को हस्तांतरण करना क्या था? बड़ा ही मुश्किल था। इन मनी सिस्टम यू कैन सेल योर हाउस एंड कैन परचेज इजीली एट अदर प्लेस। आप आज के सिस्टम में, मनी सिस्टम में, अपने हाउस को आराम से बेच सकते हो, किसी भी चीज को बेच सकते हो और दूसरी जगह जाके आराम से आप खरीद सकते हो। बट इन बार्टर सिस्टम, पर बार्टर सिस्टम में यू विल गेट गुड्स लाइक, क्या मिलेगा आपको? हाउस बेचने के बदले में गाय मिलेंगी, गेहूं मिलेंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और ये बड़ा मुश्किल होगा टू ट्रांसपोर्ट दीज गुड्स, इन गुड्स को, इन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। साथ साथ क्या होगा? अलाइव एनिमल्स हैव अलाइव एक्सपेंसेस, और जो अलाइव एनिमल्स होते हैं, जीवित एनिमल्स होते हैं, उनके साथ उनके खर्चे भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो किसमें होते थे? बार्टर सिस्टम में होते थे। और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी चीज हमारे सामने है जिसे हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। और मनी ने इन सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इन सब का क्या कर दिया था? सॉल्यूशन कर दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मनी से ही स्टार्ट करेंगे कि मनी क्या होती है, कैसे वो काम करती है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करनी है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।